गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये क्या अंधेरे में क्या कर रही हो? ये क्या बनाए जा रही हो तुम? ये सीरीज स्टॉप द म्यूजिक सुन की सीरी तुम्हारी? सुनती है दीदी। अंधेरा क्यों करा हुआ तुमने किचन में? अच्छा अच्छा है। वाइब ले रही हो तुम सुबह सुबह? नहीं, वाइब लेने को मजा आता है मेरे को। वाइफ को वाइब लेने दो। वाइफ को वाइब लेने दो। ये क्या 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 पढ़ने की तैयारी कर रही हो? उपमा उपमा हम्म? उपमा। उपमा। माँ तो गई घर। हाँ तो वही पर उपमा तो बना सकती है। उप कर रही है तो माँ को है। चलो तुम बनाओ, फिर मैं नहाऊं, तैयार हो जाऊं। यो मेरे को वाइब करने दो, वाइफ को वाइब करने दो। बाय वाइफ तो वाइब करती रहती है। चलो फिर बाय, एंजॉय। बाय। और ये हो गया मेरा उपमा भी रेडी, इतने अच्छे म्यूजिक के साथ। इतना मज़ा आ गया। 90s के सॉन्ग ना सच में एपिक थे, क्योंकि उन सॉन्ग्स को सुन के जो खुशी और मतलब एक अलग सही फील होता है, मतलब नॉस्टैल्जिया सा हो गया मुझे कि मैं उसी टाइम में पहुंच गई जब हम बसेस में ट्रैवल करते थे और बसेस में सुनते थे यही वाले गाने, जो पुराने गाने जो 90s के थे, कुमार सानू एंड ऑल। हेड्स ऑफ, क्या गाने बने उस टाइम के। और इतना अच्छा मूड के साथ इतना अच्छा खाना मिल जाए, आहा हा हा। अब इसकी प्लेटिंग करती हूँ, बस शुभम के नहाने का वेट है। आज मैं सुबह ही जल्दी नहा गई थी, 7:30 बजे नहा गई हूँ आज मैं, क्योंकि मुझे था कि जल्दी टाइम से ब्रेकफास्ट करना है और इसलिए मैंने टाइम से सब कुछ कर दिया है। लंच पैक करना है, बस वो करती हूँ। एंड इट्स प्लेटिंग टाइम। निकलेगा ही नीचे यार, फंस गया इसमें। नहीं निकल गया, नहीं पूरी तरह निकला और साइड को निकल रहा है, देखना यार। मोए 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 मोमेंट। अब क्या करूँ? कुछ नहीं करो, खा लेंगे हम, ज्यादा लोग हैं। हाँ कटोरी से खा लेंगे, हम तो दो ही है, हमें क्या डर है, हमें किसका डर है। हम तो खा लेंगे। तो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना टेस्टी उपमा खाने का वक्त आ चुका है गाइस। The next day. वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह का टाइम है। अभी हम लोग निकल रहे हैं सोलन के लिए और 2 दिन बाद है शिवरात्रि, तो उसके लिए भी हम जा रहे हैं मेरे घर, मतलब मायके मेरे। और मैं काफ़ी टाइम बाद शिवरात्रि पर मेरे घर जा रही हूँ। तो अभी बस शुभम को सोलन में काम है, तो वो सुबह के टाइम हो जाएगा, मतलब आज ऑफिस के काम से कुछ सोलन जाना है शुभम को, तो वो भी सुबह के टाइम ही हो जाएगा। और उसके बाद हम फ्री होंगे, बट आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, उसके बाद हम पहुँचेंगे मेरे घर। अभी मैं बस रेडी हो रही थी और आज मैंने पहना है ये ब्लैक कलर वाला जो शुभम ने मुझे गिफ्ट दिया है। और मैंने कर्ल्स करे आज, जो कि मेरा बहुत मन था, क्योंकि इस स्वेटशर्ट के साथ कर्ल्स बहुत अच्छे जा रहे थे। एक रील में भी मैंने किए थे तो अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आज कर्ल्स कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी सोलन में घूमना तो बहुत पसंद है। तो जितनी देर में शुभम का काम हो उतनी देर में मैं रोमिंग करूँगी सोलन की गलियों में, सोलन शहर में, जो कि मेरी फेवरेट हॉबी है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं ऐसे घूमने वाली हूँ मतलब अकेले से, क्योंकि अकेले बहुत घूमी हूँ मैं सोलन में। तो इसलिए अभी बस अच्छे से तैयार होती हूँ और फिर हम निकलते हैं। अभी शुभम नहा रहे हैं और जितनी देर में वो नहा रहे हैं उतनी देर में मैं रेडी हो जाऊंगी और गाड़ी में सामान भी सेट कर दूंगी, ताकि हम बस जल्दी से निकले। मैं घूमने की एक्साइटमेंट में इतना मतलब वो हो चुकी हूँ ना इन्वॉल्व, कि अभी हमें भूख भी नहीं लगी है। ब्रेकफास्ट तो हमने सोचा है रास्ते में करेंगे, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगूंगी यहाँ पे तो हम लेट हो जाएंगे। इससे बेटर ये है कि हम रास्ते में ही ब्रेकफास्ट करें। तो जल्दी से मैं रेडी होती हूँ और फिर हम निकलते हैं। ये हो गया सामान भी पैक और अभी शोम को देर है तैयार होने में। जब जितनी देर शोम को लग रही है उतनी देर में सामान पैक करके रखती हूँ गाड़ी में। बस एक शिफ्ट और बची है, वो भी डालेंगे। चले चले महाराज, लेट कर दिया। नहीं मैं तो नहीं बोल रहा था। हैं? चलो मैं नहीं बोल रही हूँ। आज तुम मेरे से पहले बैठ गई। तो अब लेट्स गो, चलते हैं। मुझे भूख लग रही है आज, थोड़ा सा जल्दी जाना मेरे को, फिर वरना तांत्रा मच जाएगा। तांत्रा हो जाएगा। मेरे को हेडेक करनी स्टार्ट हो जाती है अगर मैं खाना टाइम से ना मिले मुझे, इसलिए थोड़ा खिंच के रखी, दब के रखी, चक दे फटे नब के रखी। मेरी फाइल का रखी इत्थे रखी, इत्थे इत्थे सेटिंग ऐसी करिए, चक 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 मिल जाए। बस मेरे को ऐसी सेटिंग मत करना कि ऐसे ही होती है अपनी सेटिंग। तो लेट्स गो, चलते हैं और खूब मजे करते हैं। चलो। A few moments later. हॉल्ट लिया है हमने। ये कौन सी जगह? 2 सड़का। और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स भी डलवा दिए एंड अब खाते हैं पराठा, क्योंकि भूख लग रही थी यार और सुबह का टाइम तो भूख वाला होता ही है। तुम लो ना पहले। अरे 25 से पहले थोड़ी खाऊंगी। लो
आज तुम माइक के लिए जा रहे हो, आज तो तुम्हारे को शाही ट्रीटमेंट, खुश रखना पड़ेगा। आज तो शाही ट्रीटमेंट। क्या खाना चाहता? सोना लेना, सोना खाएगा। मेरे पति को क्या खाना है? और लेना कुछ सोना खा। चलो इतना पोस्ट कर दे, मेरे हस्बैंड को खाना पड़ेगा। देखो अपने को खा रही हूँ आलू का और हस्बैंड को खिला रही हूँ पनीर का, दिखाती हूँ क्योंकि आज सोना खिलाना पड़ेगा। सोना माइक के लिए जा रहे हैं। वैसे ये सब मैं मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली में शुभम का ही मन था। शुभम ने खुद से बोला था कि मम्मी इस बार हमें भी दिखाना, इतने अच्छे अच्छे स्पॉट्स है वहाँ पे मेरे ससुराल में और मुझे कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं दिखाया है। तो शुभम ने क्या किया कि मम्मी को कन्विंस कर दिया था, तो मैं इस हफ्ते तब आऊँगा। जस्ट अभी मुझे दिखे हैं टमाटर और मैं पापा के लिए यही चीज़ लेकर जाऊंगी क्योंकि ही लव्स टमेटोज। तो अभी ये वाले टमाटर मेरे पापा को बहुत पसंद है, ये गोल वाले, ये वाले। तो ये लो जी 2 किलो टमाटर सीधा। महंगे दिए, ठीक लगवाया रेट, मैंने करवाया कम क्योंकि अरे ये मैं बताती हूँ अभी, रुको। तो जब मैंने स्टोरी ये हुई, जब मैंने इनसे रेट पूछा, मैंने कहा क्या रुपए किलो है, क्योंकि मतलब मुझे रेट पता है। कल ही मैंने ये लोकल टमाटर लिए हैं नाहन में भी, और वो मैंने अपने नाहन के लिए लिए थे और वो मुझे पड़े थे 25 रुपए किलो। लोकल टमाटर, जो गोल वाला टमाटर होता है, बहुत टेस्टी होता है वो खाने में, ऐसे एज अ सैलेड भी खाओ चाहे उसे। और इन्होंने पता कितना बोला था रेट? इन्होंने अभी बोला 50 रुपए किलो। मैंने बोला बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोल रहे हो आप? नो डाउट मैं कभी भी रोड साइड जो मतलब ऐसे वेंडर्स होते हैं इनसे कभी बार्गेनिंग नहीं करती हूँ और करनी भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन जहाँ पे मुझे पता है कि ये डबल प्राइस बोल रहे हैं तो आई नो कि मेरा इंस्टिंक्ट ने एकदम वो किया कि ये तो बहुत ज्यादा रेट है। और हाँ, डबल पे ले रहे तुम। जैसे मैंने बोला बहुत ज्यादा नहीं है तो रेट, और मैंने ये भी नहीं बोला कि मैंने कल लिए है या क्या है। मैं कहा इतना रेट चल रहा है 25 रुपए किलो, आप डबल बोल रहे हो, ये कुछ नहीं मैंने बोला। मैं कहा तो बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही बोला। और उन्होंने एकदम ही कॉल घुमा दी कि रुको मैं कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि इन्हें कंफर्म नहीं था। इन्होंने देखा कोई टूरिस्ट है तो लूट लो, ये होता है। और टूरिस्ट को लूटने का धंधा सब जगह रहता ही है, तो इसलिए मतलब इन्होंने एकदम से कॉल करी किसी को, और शायद मालिक होंगे वो ओरिजिनल जो असली मालिक होंगे, उनको कॉल किया तो उन्होंने रेट ऑब्वियसली जो रेट था 25 रुपए किलो ही चल रहा है। सोचो 50 से 25 खुद आए। 25 बोला उन्होंने? हाँ 50 में दो 50 रुपए के 2 किलो लिए। हाँ ये 2 किलो जो लाई वो 50 रुपए के लाई में। जब मैंने कुछ नहीं बोला कि मैंने इतने के लिए हैं क्या है, खुद इन्होंने, ये कोई और होंगे बैठे हुए, बस इनको ये दिखा कि हाँ कोई टूरिस्ट है तो नहीं और नहीं होंगे बैठे हुए। एक्चुअली ये तो जो मार्केट में बंदा बैठा होगा ना कोई इनका, जो नीचे मेन बाजार साइड होगा, तो उनसे पूछा ना रेट की क्या चला। बट ये टूरिस्ट मतलब समझ के भी ऐसे करते हैं, गलत बात है यार, ये होता है। 5-10 रुपए चलता है, 5-10 रुपए ऊपर ले लो यार, मतलब पर इनकी दुकान थी, ऐसे कोई वेंडर नहीं थे। रोड साइड है, ऐसा नहीं कोई बहुत स्ट्रगल से ला रहे हैं। हाँ मतलब रोड हेड पे थे, पर जो हमें घर पे बेचने आते हैं, जो नीचे आती है मेरे सब्जी, उनसे मैंने 25 रुपए किलो लिए, तो वो तो घर पे आ रही है मुझे। घर पे भी जब इतने में मिल रहे तो है, कहीं और से क्यों लूंगी यार, वो भी डबल रेट में। तो तब खुद ही इन्होंने वही रेट पे दे दिया, और देखो मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो ये मेरे साथ हो गया था अभी फ्रॉड, बट मैं बाल बची इस चीज से क्योंकि मेरी सूझबूझ और समझदारी ने हमें, क्योंकि मंडी में डेली रेट चेंज होता है और ओवर रेट करना वैसे भी ऑफेंस है। हाँ मतलब पर अब जो सब्जी लेता था ना उसको आइडिया होता है कि इतना ही रेट चल रहा है, मुझे पता था। सतर्क रहो, सावधान रहो। यस। तो अब चलते हैं दोबारा, हॉल्ट हो चुका है खत्म, और कितना सुंदर व्यू आ रहा है, वाह यार। तो वेलकम बैक, बढ़िया जी बढ़िया। हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। कितने दिनों की छुट्टी भी जा रहे हो? हम 2 के लिए भी इतना सामान ले जाते हैं। तो मुझे है थोड़ा सा मार्केट में काम, तो मैंने अपने फ्रेंड संजीव को बुला लिया था और शोन चले गए हैं बैंक में काम कराने। तो जितनी देर में शोन का काम होगा उतनी देर में मेरा भी काम हो जाएगा। लेट्स गो। और ये है सोलन का बाजार अंदर वाला, इससे मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ सारी शॉप्स। अंदर वाली मार्केट में हम गए थे खाली हाथ, आए भरे हाथ से। मैंने ले ली अपने लिए हील्स। हुई है मेरी शॉपिंग, जिसको मैं दिखाऊंगी आपको घर जाके। और अभी जब तक शुभम नहीं पहुँचते तब तक हम खा रहे हैं मसाला डोसा, क्योंकि शुभम का आने टाइम है, ये हमने डिसाइड किया हम खाते हैं मसाला डोसा अपना। यहाँ का फेमस है, फेमस चीज़, फेमस लोगों के साथ। हमने अपना डोसा खाया और शुभम के लिए 3 दावेदार तैयार है अपना खाली कर दिया हमने। और इसमें देखो 3 मतलब ट्रायंगुलर है ये, तो 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए है ये।
जितने में तुमने ट्राई करना उतने में हम खत्म करके निकल लेते हैं। वो देखना वो जोड़ी जा रही है जो आगे, शुभम और मेरे फ्रेंड की, संजीव की। और इस जोड़ी को याद भी नहीं कि मैं भी इनके साथ थी, मैं पीछे सामान लेने रुकी हूँ। शुभम भूल गए मुझे? नहीं यार, दोनों जनों को कोई याद ही नहीं है। अच्छा फाइनली अब जाके हम लोग निकले और इस वक्त बज गए हैं 4:30 और मेरे फ्रेंड को भी हमने ऐसे ही बाय बाय बोली क्योंकि यहाँ पे जाम का बहुत सीन है और चालान हो जाता है, तो इसलिए खड़ी ऐसी पॉइंट पे जहाँ तो यहाँ पे मुझे और कोई पॉइंट मिला ही नहीं। खाली बहुत था पॉइंट। तो अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, उसको मैं कॉल करके बोल दूंगी, इतना नहीं है, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। और तो मैं बताऊँ, मुझे मॉल पे एक सब्सक्राइबर मिले अपने, वो दिल्ली के सब्सक्राइबर्स थे और दिल्ली का नंबर था और मुझे देख के ऐसे रुके ना, मतलब उन्होंने गाड़ी लगाई ऑपोजिट तरफ मॉल पे, बिल्कुल बीच मॉल पे। और मुझे इतना खुशी हुई ना, इतना खुशी हुई ना। और मतलब संजीव को भी, संजीव बोलते वाह चीते तू तो फेमस हो गया क्योंकि अभी ये तुम बहुत पहले से जानते हो मुझे, तो फिर होता ही है ना कि अपने कोई साथ का ऐसे कुछ कैसे खुश हो रही हो। तो इतना अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब कोई मुझे मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। और उस टाइम पे भीड़ ज़्यादा थी तो वो संजीव ने ही रिकॉर्ड किया, पता नहीं क्या किया है उन्होंने मुझे ये पता नहीं है कि मेरे संजीव ने फोन रखा ऑन रखा। हाँ ऑन तो किया उन्होंने, पर वो पता ही नहीं कि ऐसा ऑन किया। और अभी भी जहाँ मैं तुम लोगों का वेट कर रही थी ना, गाड़ी का वेट कर रही थी मैं एक जगह पे, डीसी ऑफिस पॉइंट है, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली और वो मेरे सब्सक्राइबर थे, तो वो मुझसे मिलने आए और वो मेरे ही स्कूल से पढ़े हैं जहाँ से मैं पढ़ी हूँ और काफ़ी जूनियर रहे होंगे मेरे। तो वो पूछ रहे थे कि आप कब व्लॉग डालोगे, आपके व्लॉग्स पे बहुत पसंद करती हूँ। तो मुझे कुछ थोड़ा सा प्राउड घमंड जैसा आने लग गया। इसी बात पे चश्मा लगा लूं, धूप मैं भी लगा लेती हूँ यार, धूप तेज पड़ रही है, घमंडी बन जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। नहीं मैं घमंड पे लगा रहा, धूप बड़ी तेज बजी सामने। नहीं मैं तो घमंड पे लगा रही हूँ, मुझे घमंड सा आ रहा है गाइस, थू करवाओ मुझसे जल्दी। घमंडी व्लॉगर, घमंडी हो चुके हैं आज के व्लॉगर्स। हाँ मेरे गवांडी है, घमंडी मेरे गवांडी। चलते हैं हम भी घर पे, और घर पे इतना वेट कर रहे होंगे वो, क्योंकि हम सुबह के निकले हैं और अभी शाम हो चुकी है और हमारा मतलब मेरे हस्बैंड का काम नहीं हुआ। वैसे तो ऑफिस का जो काम था वो नहीं हो पाया, पर अब कल तो छुट्टी है तो हम भी अपना काम की टेंशन छोड़ के अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। 2 छुट्टी है ना, यस। और बहुत दिनों के बाद ऐसा होगा कि मैं बिना काम की टेंशन के जीऊंगी। नहीं काम तो करना ही है यार, मुझे नहीं करना कुछ दिनों के लिए, मुझे ब्रेक चाहिए होता है। ब्रेक से हटी हो तुम? नहीं यार, जब मैं ब्रेक से हटती हूँ तो मैं ओवर काम करती हूँ और उसकी वजह से ओवर थक जाती हूँ और फिर मैं बीमार पड़ जाती हूँ, इसलिए मैं यही उम्र है काम करने की, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो चलते हैं घर, लेट्स गो गाइस। चलो, ये है मेरे घर का रास्ता, ये जाता है चंडीगढ़ के लिए और ये जाता है सुबातू के लिए, जिस पे हम निकलेंगे अब, जिसकी हालत थोड़ी सी टुटड़ हो चुकी है। हम अभी कुनिहात पहुंच गए हैं और शुभम को नींबू लेने भेजा है मैंने, और एक एक नींबू शुभम छांट के दे रहे यार, वो खुद दे देते हैं पाइया नींबू बोले तो। ओ भाई साहब, क्या करूँ मैं अपने हस्बैंड का, सब्जी लेने के लिए भी मतलब इतना आलस। अब स्वागत करते हैं। बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। स्वागत नहीं करोगे हमारा? बोलो स्वागत किस चीज में करना है? स्वागत, तुम सब्जी लेकर आए। स्वागत यार, सब्जी लेना सबसे औखा सा काम है, औखा मतलब। और जैसे ही मैंने भेजा ना शुभम को, तो शुभम ने अंदर जो होते हैं मतलब वर्कर्स होते हैं उनके पास में यार नींबू है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मैं यहाँ से नोटिस करती रही यार, मैं सिंपल इंसान हूँ मतलब, और नजरें भी नहीं मिलाई जैसे छोटे बच्चे नहीं करते, नींबू है भैया। मैं सिंपल से इंसान हूँ, मैं कुछ और सोच रहा था दिमाग में। हाँ पता है मुझे। क्या अभी चले तो लाइन ही बड़ी लंबी है, लाइन तो हट जाएगी, चलने का कष्ट करेंगे अगर उल्टी साइड चले एक तो हम। उल्टी साइड नहीं चलना, हमने सीधी साइड जाना है। चलो, बीकानेर में खा रहे हैं समोसा समोसा? नहीं जी, घर पे वेट कर रहे हैं। अरे एक समोसे से क्या वेट, थोड़ा चलो घर चलो। ये खरगोश मतलब मैं इतना जाने देता है। शहंशाहों का शहंशाह, राजकुमारों का राजकुमार पधार चुके हैं। यार ये गाड़ी क्या रास्ता है? पापा बोलो मेटलिंग कराया जाए यहाँ पे। अभी राजकुमार जी आए, राजकुमार नहीं राजा जी तभी आया करेंगे। राजा जी तो राजा जी ये कारे, ये पहुंच गए हम घर फाइनली। नमस्कार। हेलो पापा, आपने तो आना नहीं मिलने, मैं ही आ जाऊँ। मैं कहा मेरी मम्मी तो आती है मेरे पास। बात वैसे सारा सामान इसमें पापा की दवाइयाँ दे देती हूँ पहले,
और पापा के लिए एक चीज ही है। क्या है? कहाँ है वो चीज? पापा गैस करके बता सकते हो कि क्या हो सकता है आपके लिए? टमाटर। बर्गर? कुलचा नहीं है। चुप रहो। लो बाबा आपके लिए टमाटर 2 किलो सीधा गोल टमाटर। अच्छा है ना गिफ्ट? मूड खराब कर दिया। बर्गर की बात हो रही है। बर्गर बुर्गर नहीं, गलत चीज़ है नहीं हम है किसी में। चीज़ है वो है शुगर फ्री केक। ये शुगर फ्री पापा के लिए आया स्पेशली। ये पापा के लिए है। पता क्या है इसमें? शुगर फ्री केक। लो ये आपके लिए चीज़। ये शुगर फ्री है। ये खूब मिर्ची वाली चटनी पापा के लिए। हाय 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 लेमन टी, वाह जी वाह। और पकौड़े, आहा मिर्ची का पकौड़ा है तो और मैच। मजा आ गया। तो अभी मैं फ्रेशन अप हुई और अब आते हैं कि किचन में डिनर करने के लिए, जिसमें आज क्या बनाया। हटाओ इसको, दिखाओ। कड़ी यम। हाँ मेरे को गाढ़ी गाढ़ी कड़ी अच्छी लगती है। और दाल मखनी, आहा आपके हाथ ही आ रहे। वाह जी वाह। और इसमें चावल खाए फिर। चलो। और मेरे प्यारे पापा ने, पापा गरम 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 मटर है, वैसे ही गरम करने हैं। ठंडे लग गए थे खाने। और मेरे प्यारे पापा मेरी बनाई हुई चटनी का पूरा आदर कर रहे हैं। यार इतना टेस्टी खाना था, इतना फ्लो में कुछ ज़्यादा ही खा दिया। और कढ़ी बनी थी तो मज़ा ही आ गया। मज़ा ही कुछ और था, मतलब अलग लेवल की कढ़ी थी। और अभी बस सोते हैं। शुभम को तो नींद भी आ गई है, मुझे बहुत नींद आ रही है, आंखें फोल्ड हो रही है। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।